हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही मजेदार टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक, बेंजीन की अनुनादी संरचना के बारे में। दोस्तों, इसे पढ़ने से पहले कुछ इसमें बेसिक पॉइंट है वो जानने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिएगा, पहला पॉइंट क्या है। देखिए, यदि किसी पे पॉजिटिव चार्ज लगा हो, यदि किसी पे पॉजिटिव चार्ज लगा हो तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन में कमी है उसके पास। यदि किसी पे पॉजिटिव चार्ज लगा हो तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन में कमी है। और यदि किसी पे नेगेटिव चार्ज लगा हो, यदि किसी पे नेगेटिव चार्ज लगा हो तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन में वृद्धि है उसके पास, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि है। एक और पॉइंट है, जो सिंगल बॉन्ड बनता है, जो बंध बनता है वो दो इलेक्ट्रॉन से बनता है गाइस। बाकी पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, नेगेटिव चार्ज लगा है तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। देखिए आगे तुम्हें देखने मिलेगा, जब मैं अनुनादी संरचना पढ़ाऊंगा तो ये साइन देखने मिलेगा। इस साइन का मतलब होता है, इसको डबल हेडेड एरो कहते हैं, डबल हेडेड एरो कहते हैं। इस साइन का, ये साइन अनुनाद के लिए यूज किया जाता है। अगर ये साइन कहीं लिखा मिल जाए तुम्हें तो उसका मतलब है कि अनुनाद हो रहा है। क्या हो रहा है? अनुनाद है। ठीक है। बाकी अगला क्या है, अगर इस प्रकार का एरो तुम्हें लिखा मिल जाए तो इसका मतलब है कि यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं और यहां पे इलेक्ट्रॉन आए हैं। यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलिए जानते हैं बेंजीन में अनुनाद होता कैसे है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर कहीं भी इस प्रकार का तुम्हें कंपाउंड लिखा मिल जाए तो इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजीन। क्या नाम होता है? बेंजीन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। ठीक है, C6H6। रेजोनेंस कैसे होता है ध्यान से देखिएगा। इस सबसे पहले हमें एक बॉन्ड तोड़ना है, यहां से इस बॉन्ड को इसके पास तोड़ो। अब इस एरो का मतलब क्या है कि यहां पे इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आए हैं और इसके पास से इलेक्ट्रॉन गए हैं। मैंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन में कमी होगी तो पॉजिटिव लगाओगे, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी तो नेगेटिव लगाओगे। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो रही है तो नेगेटिव आ जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही है तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और बाकी रेजोनेंस का साइन क्या है? डबल हेडेड एरो। तो हमें बीच में क्या लगाना है? डबल हेडेड एरो। ठीक है गाइस, सेम स्ट्रक्चर बनानी है। इसके बाद जो चेंज नहीं हो रहा है उसे सेम लिख दो। देखो एक तो ये दोनों चेंज नहीं हो रहे हैं तो इन दोनों को बना दो। बाकी जो चेंज हो रहा है उसे क्या करना है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव का मतलब क्या है? दो इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहां बॉन्ड बनाएंगे, और जो ये बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे बॉन्ड बनाएंगे, बाकी ये वाला बॉन्ड जो है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन आता है, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो कौन सा चार्ज लगेगा? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो रही है तो कौन सा चार्ज लगेगा? नेगेटिव। और इससे नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। बाकी देखें ध्यान से, जो चेंज नहीं हो रहा है उसे बना लो पहले। इसके पास डबल बॉन्ड, ये चेंज नहीं हो रहा है, यहां पॉजिटिव चार्ज, ये चेंज नहीं हो रहा है। बाकी यहां से नेगेटिव हट जाएगा क्योंकि इसने यहां इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहां पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। अलग दिखा दे रहे हैं इसे ब्लू इंक से।
यहां ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। बाकी ये जो एरो लगाया है हमने, इस पे इलेक्ट्रॉन आए हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इसके बाद इस पे क्या, कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है गाइस, इसके बाद क्या करना है, सेम वही रेजोनेंस कौन सा वाला, नेगेटिव, सॉरी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव। इसमें भी कौन सा रेजोनेंस हो रहा था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव वाला। इसमें भी कौन सा हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव। सेम वही कंडीशन है। क्या करना है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है यहां बॉन्ड बनाएंगे और बाकी ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान से समझे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है सेम इसी की तरह यहां बॉन्ड बनाएंगे और ये जो बॉन्ड है ये इस वाले कार्बन से शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बाकी सेम लिखिए, देखिए ये चेंज नहीं हो रहा है, इसे ऐसे ही बना दो। ये वाला यहां पे ये बॉन्ड बना देगा, यहां से बॉन्ड हट गए, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है गाइस, और बाकी ये पॉजिटिव सेम। अब क्या करना है, नेगेटिव का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन में कमी और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन में वृद्धि। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन दे दें, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, अगर इसे इलेक्ट्रॉन दे दें तो क्या इसका चार्ज हट जाएगा। देखिए जिसके पास कमी होती है उसको अगर दे दिया जाए तो चार्ज हट जाता है। बाकी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बनाएगा, इससे भी चार्ज हट जाएगा, इसके भी इलेक्ट्रॉन चले गए और इससे इसके पास भी इलेक्ट्रॉन आ गए तो इससे चार्ज हट जाएगा। क्या बना गाइस, देखिए ये बॉन्ड यहां पे था, ये बॉन्ड यहां पे है, बाकी यहां पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला, और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हट जाएंगे। इसी को कहते हैं बेंजीन की अनुनादी संरचना। 5 प्रकार की बनती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, बाकी यहां से हमें कॉन्क्लूजन क्या मिला, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं यहां से हम, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से देखें, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए ये जो डबल बॉन्ड है अभी 1 और 2 के बीच में है, यहां पे जो डबल बॉन्ड है 1 और 6 के बीच में आ गया। अब ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे 3 और 4 के बीच में है, यहां पे जो डबल बॉन्ड आया है वो अब आया है 4 और 5 के बीच में। यहां जो डबल बॉन्ड है 5 और 6 के बीच में है, यहां जो डबल बॉन्ड आया है वो आ गया अब 2 और 3 के बीच में। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसमें बेंजीन रिंग में घूमता रहता है, इसी को रेजोनेंस कह देते हैं। तो इसको जब मतलब कोई चीज स्थिर ना रहे तो उसे डॉट डॉट से दिखा देते हैं। ये जो डबल बॉन्ड है वो इसमें घूम रहा है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अनुराग शंकर के नाम से जाना जाता है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।